नमस्ते, मैं निकिता और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्या's एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। वेलफेयर ऑफ ए स्टेट, अ हैप्पीनेस ऑफ पीपल लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ अ किंग। मतलब प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। राजा प्रजा का सेवक है। A strong state ensure security, welfare and prosperity of citizen। इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेट है वो इंश्योर करेगा अपने प्रजा की सुरक्षा, उनका कल्याण और उनकी समृद्धि। मतलब कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा अपनी प्रजा के लिए, जिससे वो सुरक्षित और अपनी जो रोज की गतिविधियां हैं वो बिना किसी डर के कर सके। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि राजा सबसे सुप्रीम तो है, लेकिन वह अपनी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेगा। अभी हमारे जो पीएम है वो काम करते हैं कैबिनेट के एडवाइस पर। एंड कौटिल्य जी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इनके जो थॉट्स हैं अभी रेलेवेंस नहीं है इनका, वो बहुत एंशिएंट हो गए हैं। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो वो अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से पता चल जा रहा है कि जो किंग है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, असिस्ट बाय द वेल ऑर्गेनाइज्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के असिस्टेंस पर ही वो काम करेगा। अगर राजा इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, मतलब कि अब वो अराजकता की सिचुएशन आ गई है कि मतलब जो मन हो रहा है वो कर लो, यहाँ पर वैसा नहीं है। डिपार्टमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड विद द हायरार्की एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है डिपार्टमेंट्स जो है वो हायरार्की से चलते हैं। मतलब पहले राजा है, फिर मिनिस्टर है, फिर उसके नीचे सूबेदार, या फिर मतलब सूबेदार नहीं, मतलब अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं। वैसे वाला, जैसे अगर हम प्रेजेंट में इसका एग्जांपल दें तो पहले सेंट्रल आता है, फिर स्टेट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर देन पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज। एम्फेसाइज ऑन डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड इफिशियंसी। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट एम्फेसाइज करता है डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑर्डर, आदेश, इफिशियंसी मतलब क्षमता को बढ़ाना। मतलब चाहे वो हमारी आर्थिक क्षमता हो, सामाजिक क्षमता हो, सुरक्षा की क्षमता हो, उनको बढ़ाना। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, the administration is divided into departments such as revenue, army, tertiary, trade, mines, forest, etc. जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि रेवेन्यू का अलग हो जाएगा, आर्मी का अलग, टर्शरी अलग, फॉरेस्ट का अलग हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति सारे ओवरऑल डिपार्टमेंट्स को नहीं संभाल सकता, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी चाहिए जिससे वो बेहतर तरीके से काम करें। Each department has a head and staff with specific roles। मतलब कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा और उसके अंडर में काम करने वाला एक स्टाफ होगा, और उन स्टाफ को काम करने के भी रूल्स होंगे कि वो किन रूल्स के बेस पर काम करेंगे। पेपर रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, वहां पर रिपोर्टिंग भी होगी। मतलब जो आप काम कर रहे हैं उनके दस्तावेज भी तैयार होंगे और उन दस्तावेज को दिखाया भी जाएगा राजा के समक्ष, या फिर तुम्हारे बड़े मंत्रियों के समक्ष दिखाया जाएगा।